किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) की द्वारा की जाता है। पृष्ठ 219। अब तक गठित वित्त आयोग। पहला वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1951 वर्ष ईस्वी, अध्यक्ष केसी नियोगी, अवधि 1952 से 1957 ईस्वी। दूसरा वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1956, अध्यक्ष के संथानाम, अवधि 1957 से 1962 ईस्वी। तीसरा वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1960 ईस्वी, अध्यक्ष ए.के. चंदा, अवधि 1962 से 1966 ईस्वी। चौथा वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1964 ईस्वी, अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार, अवधि 1966 से 1969 ईस्वी। पांचवा वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1968 ईस्वी, अध्यक्ष महावीर त्यागी, अवधि 1969 से 1979 ईस्वी। छठा वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1972 ईस्वी, अध्यक्ष प्री ब्रह्मानंद रेड्डी, अवधि 1974 से 1979 ईस्वी। सातवां वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1977 ईस्वी, अध्यक्ष जे.पी. सेलेट, अवधि 1979 से 1984 ईस्वी। आठवां वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1982 ईस्वी, अध्यक्ष वाई.पी. चौहान, अवधि 1985 से 1989 ईस्वी। नौवां वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1987 ईस्वी से अध्यक्ष एन.के.पी. साल्वे, अवधि 1989 से 1995 ईस्वी। 10वां वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1992 ईस्वी, अध्यक्ष के.सी. पंत, अवधि 1995 से 2000 ईस्वी। 11वां वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 1998 ईस्वी, अध्यक्ष प्रोफेसर ए.एम. खुसरो, अवधि 2000 से 2005 ईस्वी। 12वां वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 2003 ईस्वी, अध्यक्ष डॉक्टर सी. रंगराजन, अवधि 2005 से 2010 ईस्वी। 13वां वित्त आयोग, नियुक्ति वर्ष 2007 ईस्वी, अध्यक्ष डॉक्टर विजय एल. केलकर, अवधि 2010 से 2015 ईस्वी। 29 लोक सेवा आयोग। भारत में सन 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। यदि वो 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वो पद से मुक्त हो जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपालों द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में जो पहले पूरा होता है उसी के तहत वो अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्भरताओं होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। 30 निर्वाचन आयोग। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन 90,000 रूपये मासिक एवं भत्ते प्राप्त होंगे। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 ईस्वी में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। पृष्ठ 320 निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य 1 चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, 2 मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, 3 विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, 4 राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, 5 चुनाव करवाना, 6 राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान। 1 निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है।
2. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 3. मुख्य चुनाव आयुक्त महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। 4. मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही है। 5. नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। 6. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत के संचित निधि में से दिया जाता है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राजनीतिक दल: भारतीय जनता पार्टी दल, चुनाव चिन्ह कमल; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल, चुनाव चिन्ह पंजा; भारतीय साम्यवादी दल, चुनाव चिन्ह हसिया और बाली; राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, चुनाव चिन्ह घड़ी; बहुजन समाज पार्टी हाथी असम को छोड़कर; मार्क्सवादी साम्यवादी दल, चुनाव चिन्ह हसिया, हथौड़ा एवं तारा। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें: ए. लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। बी. इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी। अथवा सी. लोकसभा में 2% सीटें हों और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हों। 24 मार्च 1999 ईस्वी को जारी अधिसूचना के अनुसार क्षेत्रीय दलों की संख्या 36 है। प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उनका चुनाव चिन्ह: तेलुगु देशम दल, चुनाव चिन्ह साइकिल, राज्य आंध्र प्रदेश; समाजवादी पार्टी, चुनाव चिन्ह साइकिल, राज्य उत्तर प्रदेश; असम गण परिषद, चुनाव चिन्ह हाथी, राज्य असम; झारखंड मुक्ति मोर्चा, चुनाव चिन्ह तीर कमान, राज्य झारखंड; लोक जनशक्ति पार्टी, चुनाव चिन्ह बंगला, राज्य बिहार; पैंथर्स पार्टी, चुनाव चिन्ह साइकिल, राज्य जम्मू कश्मीर; नेशनल कॉन्फ्रेंस, चुनाव चिन्ह हल, राज्य जम्मू कश्मीर; शिवसेना, चुनाव चिन्ह तीर कमान, राज्य महाराष्ट्र; मुस्लिम लीग, चुनाव चिन्ह सीढ़ी, राज्य केरल। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, चुनाव चिन्ह शेर, राज्य पश्चिम बंगाल; अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, चुनाव चिन्ह दो पत्ती, राज्य तमिलनाडु; महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, चुनाव चिन्ह शेर, राज्य गोवा; सिक्किम संग्राम परिषद, चुनाव चिन्ह हाथी, राज्य सिक्किम; द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, चुनाव चिन्ह उगता सूरज, राज्य तमिलनाडु पुदुचेरी; नागालैंड दल पीपुल्स काउंसिल, चुनाव चिन्ह मुर्गा, राज्य नागालैंड; अकाली दल बादल, चुनाव चिन्ह तीर कमान, राज्य पंजाब; जनता दल यू, चुनाव चिन्ह तीर, राज्य बिहार और झारखंड। नोट: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य केरल विधानसभा उपचुनाव अप्रैल 1982 था तथा इस मशीन का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा था। पृष्ठ 221। 31 परिसीमन आयोग। संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाएंगे का प्रावधान है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2000 तक के लिए रोक लगा दी गई थी। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) की शर्तों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाएगी। परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया तथा इस आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी प्रदान की। नए परिसीमन इसे लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। नया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य हैं। अब तक गठित 4 परिसीमन आयोग: 1 परिसीमन आयोग 1952, 2 परिसीमन आयोग 1962, 3 परिसीमन आयोग 1973, 4 परिसीमन आयोग 2002। नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट: जाति अनुसूचित जाति वर्तमान में आरक्षित सीट 79, नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट 85। अनुसूचित जनजाति वर्तमान में आरक्षित सीट 41, नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट 48।
अनारक्षित सीटों की संख्या वर्तमान में 410, नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट डैश। नोट: वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं झारखंड, पूर्वोत्तर के चारों राज्यों में स्थानीय विरोध एवं अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका, जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण ये परिसीमन पूरा नहीं हो सका। 32. राजभाषा। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा में से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 ईस्वी में श्री BG खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1956 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन दिया। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार है: 1 असमिया, 2 बंगला, 3 गुजराती, 4 हिंदी, 5 कन्नड़, 6 कश्मीरी, 7 मलयालम, 8 मराठी, 9 उड़िया, 10 पंजाबी, 11 संस्कृत, 12 सिंधी, 13 तमिल, 14 तेलुगु, 15 उर्दू, 16 कोंकणी, 17 मणिपुरी, 18 नेपाली, 19 मैथिली, 20 संथाली, 21 डोगरी, 22 बूडो। नोट: 1. 1967 ईस्वी में संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 2. 1992 ईस्वी में संविधान के 71वें संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 3. 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषाओं को जोड़ा गया है। पृष्ठ 222। राज्य की भाषा। संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को ये अधिकार दिया गया है कि वो 8वीं अनुसूची में अंतर्विष्ट भाषाओं में से किसी एक या अधिक को सरकारी कार्यों के लिए राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है, किंतु राज्यों के परस्पर संबंधों में तथा संघ तथा राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा को ही प्राधिकृत भाषा माना जाएगा। उच्चतम और उच्च न्यायालयों तथा विधानमंडलों की भाषा। संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न किया जाए, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी और संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में होंगे।